टेक्निकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वैज्ञानिकों के कुछ ऐसे आविष्कारों को लेकर हाजिर हुए हैं। ऐसे वैज्ञानिक जिनके हाथों से जाने अनजाने में कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसे उन्होंने वो आविष्कार करने के लिए कभी सोचा ही नहीं था। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो बना कुछ और रहे थे, मगर जाने अनजाने में या उनकी गलतियों से कुछ और ही बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक शरारती लड़के की जिसका नाम जेम्स वाट था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शरारत से ही एक बहुत बड़ा आविष्कार हो जाएगा। वाट बचपन में बड़ा शरारती था। पढ़ने लिखने में उसका मन तो लगता ही नहीं था। सारा वक्त वो खेल कूद में ही बिताता था। यूं ही एक दिन वह रसोई घर में बैठा हुआ था। उसके कानों में खन खन जैसी कोई आवाज सुनाई पड़ी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी शोर करने वाली चीज उसे दिखाई ना पड़ी। बड़े गौर से देखने के बाद उसे पता चला कि चूल्हे पर जो केतली चढ़ी हुई थी उसी का ढक्कन बार बार नीचे गिरता था, जिससे आवाज आ रही थी। उसने देखा कि पानी गर्म होने से भाप बनती थी, जिसके ऊपर उठने से ढक्कन ऊपर उठता था और उसके निकल जाने से ढक्कन नीचे गिर पड़ता था। यह किंवदंती है। वाट यह सब देखने में मशगूल था कि इतने में उसकी चाची आ गई और लगी डांटने, अरे जेम्स तू बड़ा निकम्मा लड़का है, न कुछ पढ़ता है न लिखता है, घंटों से इस केतली को क्यों देख रहा है तू। लेकिन उसे इस डांट की परवाह नहीं थी। उसे तो अब इस खेल में और मजा आ रहा था। उसने अब ढक्कन के ऊपर कोयले का टुकड़ा रख दिया। फिर भी ढक्कन को भाप ने थोड़ी देर ऊपर उठा दिया। इससे वाट को लगा कि भाप में बड़ी शक्ति है। वाट के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना भाप की शक्ति का प्रयोग करके कोई गाड़ी बनाई जाए जो चल सके। उसने बड़े होने पर कल तो बनाई, लेकिन वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर न चल सकी। उसके बाद रिचर्ड ने जमीन पर चलने वाला इंजन बनाया। फिर स्टीवेंस नामक एक आदमी ने ऐसा इंजन बनाया जो पटरियों पर चल सकता था, साथ में सामान एवं यात्रियों को भी ढो सकता था। 27 सितंबर 1825 का दिन कैसा शुभ दिन था जब रेल के इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीवेंसन संसार की सर्वप्रथम 37 डिब्बों वाली गाड़ियों में 600 आदमियों को बैठाकर 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक ले गए। जेम्स वाट को भाप की शक्ति का उपयोग करने की प्रेरणा बचपन में नहीं मिली थी। भाप की शक्ति का सुचारू रूप से उपयोग करने की बात उनके दिमाग में मई 1765 में इतवार की एक शाम को, जब वे ग्लासगो ग्रीन में टहल रहे थे, तब आई थी। वहां वे लोग ग्लासगो विश्वविद्यालय में लगे न्यूकोमैन द्वारा लगभग 60 वर्ष पूर्व विकसित भाप इंजन को सुधारने के लिए गए थे। प्रथम रेल इंजन आविष्कारक का श्रेय रिचर्ड ट्रीविथिक को दिया जाना चाहिए। उन्होंने उच्च दबाव पर भाप का इस्तेमाल करके सन 1804 में अनेक प्रयोगों के बाद ऐसे इंजन बनाया जो भाप चालित था, पाटों पर चल सकता था और वैगन खींच सकता था। सन 1808 में उन्होंने कैच मी हू कैन इंजन बनाया, जिसमें लंदन निवासी काफी दिनों तक जॉय राइड करते रहे। जॉर्ज स्टीवेंसन का मुख्य योगदान रेल इंजन को आधुनिक रूप प्रदान करने में था। सन 1820 में स्टीवेंसन द्वारा बना इंजन लंकाशायर बीच हल्का, अधिक और वजन खींचने वाला और तकनीकी दृष्टि से बहुत सुचारू था। इसका ही संशोधित रूप रॉकेट था।
जिसने सन 1829 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच बिछाई गई संसार की सर्वप्रथम मुख्य रेल लाइन पर 30 मील प्रति घंटे की चाल से 30 सवारियां ढोकर रिकॉर्ड कायम किया था। अतः रेल इंजन के आविष्कार का श्रेय जेम्स वाट को नहीं दिया जा सकता। वैज्ञानिकों द्वारा जाने अनजाने में हुए आविष्कार की पहली सीरीज का यह पहला पार्ट था। अब हम आपके लिए पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।